चीनू बहुत ही ज्यादा आलसी था। उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। उसका एकमात्र काम था कि हर मंदिर में जाना और सारे भगवान के पास जाकर प्रार्थना करना कि हे प्रभु मुझे पैसे दीजिए। इसी तरह एक दिन पिताजी वो हर रोज मेरे पास ठीक 9 बजे आता है। मेरे पास ठीक 8:30 बजे आ जाता है। हाँ, मेरे पास से जाने के बाद ही वो आपके पास जाता है। दीदी के बाद वो मेरे पास आता है। पता है पिताजी, वो सिर्फ पैसे मांगता है। लोग मेरे पास सुंदर वर मांगते हैं ताकि मेरे जैसे स्वस्थ संतान उनका भी हो, लेकिन ये तो सिर्फ पैसे ही मांगता है, लेकिन मेहनत उसे कुछ भी नहीं करनी। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। मैं तो किसी को पैसे नहीं देती, मैं तो विद्या देती हूँ, लेकिन मेरे पास आकर भी वो पैसे ही मांगता है। अजीब इंसान है। माँ वो हमारे पास रोज दोपहर में आता है और हमें सोने नहीं देता। पिताजी कुछ तो कीजिए आप। हम सभी को उसे समझाना पड़ेगा कि सिर्फ पैसे मांगने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या उसकी समझ में आएगा? उसकी माँ ने उसे भी कई बार समझाया है। क्या वो कुछ समझ पाएगा? ऐसा बोलने पर तो काम नहीं बनेगा। हमारे बच्चे कब तक इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त करेंगे? एक काम करते हैं, एक बार उसे पैसे देकर देखते हैं। मुझे लगता है कि एक बार पैसे मिलने पर वो ठीक हो जाएगा। पैसों की कीमत समझ में आ जाएगी। कोशिश करके देखिए, शायद समझ आ जाए। समझने में ही उसका कल्याण है। सुनो सभी, कल जब वो तुम लोगों के पास पैसे मांगने आए, तुम लोग सभी उसके सामने एक पोटली सोने के सिक्के फेंक देना, ठीक है? ए ऊपर वाले, मुझे पैसे दीजिए ना, दीजिए ना पैसे। अरे वाह वाह, ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली। ऊपर वाले की जय हो, ऊपर वाले की जय हो। मैं जानता था कि एक ना एक दिन आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो ही जाएंगे। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? एक एक करके चीनू हर एक मंदिर के पास जाता गया और उसके सामने एक एक पोटली सोने के सिक्के गिरते गए। चीनू बहुत खुश होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। माँ, माँ। अरे क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बोलो तो। माँ, आपने बोला था ना कि बिना काम किए कुछ मिलेगा नहीं। देखिए देखिए, ऊपर वाला मुझ पे प्रसन्न हो गया और इतने सारे सोने के सिक्के प्रदान किए। देखिए। क्या सच में? इसका मतलब हम लोगों के दुख के दिन चले गए, है ना? जाकर बाजार से सामान ले आना, फिर मैं स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। कितने दिन हुए अच्छा खाना नहीं खाया, आज तो जरूर खाऊंगी। ये क्या बोल रही हो माँ? अगर एक बार पैसे खर्च करना शुरू कर दिया ना, तो पैसे अपने पास बचेंगे नहीं। पहले की तरह घर चलाओ ना। इन सोने के सिक्कों को बक्से में रख देता हूँ। अरे रे, इस लड़के को कब अकल आएगी? हे ऊपर वाले पैसे दीजिए ना। हे ऊपर वाले पैसे दीजिए। क्या हुआ? तुम सभी ठीक तो हो ना? माँ आप क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। क्या सर्वनाश हो गया? माँ, मेरा सर घूम रहा है। हर वक्त पैसे दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। माँ मेरे कान में दर्द हो रहा है। माँ मैं वीणा की आवाज सुन नहीं पा रही हूँ। मैं कैसे रियाज कर पाऊंगी बताइए? अब ये सब सहन नहीं हो रहा। मैं अभी तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। अजी सुनिए। हाँ बोलो। कुछ कीजिए। ये हर दिन हर एक घंटे पैसे दीजिए की आवाज सुनते सुनते बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। ऐसे तो वो दूसरे भक्तगणों की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे ना। कुछ कीजिए। मैंने तो पहले ही बोला था नहीं। अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ न कुछ उपाय खोजना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी कीजिए। ऐसा ही अगर कुछ दिन और चलता रहा तो मैं भी बच्चों की तरह बहरी हो जाऊंगी। चीनू एक मंदिर से निकलकर दूसरे मंदिर की तरफ जा रहा था। तभी उसी वक्त एक आदमी चीनू के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर वाले के पास। क्यों? देखिए ना, ऊपर वाले ने मुझे एक बार पैसे दिए, अब तो पैसे दे ही नहीं रहे। बहुत होशियार है ऊपर वाला। ओह, तो तुम्हें पैसे चाहिए? अरे हाँ, इसलिए तो यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे घर में मेरी पत्नी है। पत्नी तुम्हें पैसे देगी। उससे जो कोई भी मांगता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। सच में? और क्या, बिल्कुल। उसके पास जाकर पैसे मांगना, ठीक है? चल चल।
मैं ये किसके चक्कर में फंस गया हूँ? ये परिवार तो पहले से ही निर्धन है, ये मुझे अनाज तक नहीं दे पाएंगे, पैसे कहाँ से देंगे? मेहमान को खाना दो बेटी। ये क्या, चावल के सिर्फ 2 दाने? मैं तो अपने घर पे थाली भरकर चावल खाता हूँ और 10 रोटी। देखो बेटा, हम लोग इतना ही कमाते हैं और बस 2 चावल के दानों से ही हमारा खाना पूरा हो जाता है। तुम्हारी माँ के पास पैसे हैं, तुम्हें 10 रोटी और 1 थाली चावल वो खिला सकती हैं। तुम अभी इतना ही खा लो, मैं बता रही हूँ, बस इतने से खाने से ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। वाह, पेट तो भर गया, मन तृप्त तो हो गया, लेकिन सिर्फ चावल के 2 दानों से? ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। सुनो, आप लोग कौन हो, बताओ मुझे जल्दी। हम लोग तो मजदूरी करने वाले मजदूर हैं। तुम्हें तो पैसे चाहिए थे, तुमने मांगे? नहीं। ये क्या, क्यों? मांग कर तो देखो। मेरी पत्नी किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देती है। जिसे जो चाहिए होता है उसे वही मिलता है। तुम्हें भी मिलेगा। मैं क्या मांगूंगा, मुझे आप लोग को देख के दया आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से मांगने से अच्छा मेरे पास जो पैसे है मैं आपको दे दूं। ठीक कहा ना? लेकिन तुम्हारे मांगे बगैर भी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। हाँ। दोगे? मुझे दे दो, चलो जल्दी दो। ये लो, मैं तुम्हें हम सभी के कान देता हूँ। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है? अरे बाप रे, अरे इतनी सारी आवाज कहाँ से आ रही है? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे ये सब बंद करो, बंद करो। इंसानों की पुकार सुनो, तभी तो समझ में आएगा। हाँ। ये सब आलसी है, बिना परिश्रम किए सिर्फ मांगते रहते हैं, दीजिए ना, दीजिए ना। हाँ, उन लोगों को आप बोल नहीं सकते कि खुद का काम खुद ही कर ले। तुम भी तो इन्हीं सब के जैसे हो, खुद के बारे में क्या बोलोगे? हाँ, बताओ। मैं सब कुछ समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सुख कैसे पाया जा सकता है, ये तो सिर्फ बता दो। चलो चलो, मेरी पत्नी के पास चलो। इस सवाल का जवाब मेरी पत्नी दे सकती है, मैं नहीं। अरे सुनती हो, मेहमान के सवाल का जवाब दो। ये जानना चाहता है कि हमारे पास रुपये पैसे नहीं हैं, फिर भी हम लोग इतने सुखी कैसे हैं? पैसों से सुख मिलता है, ये किसने कहा? अरे सुख तो मन में होता है। जैसे कि मेरे बच्चे हैं, ये अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन ये अभी अलग अलग तरह के काम करके खुश रहते हैं। मेरे पति हमारे लिए अनाज लाते हैं और वो खुश हैं, और मैं खाना बनाकर सभी को खिलाकर खुश रहती हूँ। जितना कमा पाओ उतने में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने से ज्यादा सुख और किसी चीज में नहीं है। अपनी माँ से भी पूछना, वो भी इसी तरह खुश रहती हैं। मैं आप लोगों को समझ गया हूँ और ये भी जान गया हूँ, जितनी कमाई हो उतने में ही खुशी खुशी जीवन बिताने से सुख की प्राप्ति होती है। तभी ये जो धन है मुझे वो ऊपर वाले ने दिया था, लेकिन मैं इतना कंजूस था कि ये धन खर्च ही नहीं कर पाया। आज से मैं भी काम करूँगा और ऊपर वालों के द्वारा जो दिया धन है वो सारा का सारा गरीबों में बांटूंगा। अब मैं चलता हूँ। माँ, ओ माँ, मुझे सुख की प्राप्ति कैसे करनी है वो मुझे पता चल गया है माँ।